चलो सुनो आप, मोनूमेंटल आर्किटेक्चर, मोनूमेंटल आर्किटेक्चर, मोनूमेंटल मेंटल आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर स्मारकीय, स्मारकीय वास्तुकला। आज हम लोग स्मारकीय वास्तुकला के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे ध्यान से। पहले इंट्रोडक्शन में समझेंगे, इसी का परिचय, मोनूमेंटल आर्किटेक्चर का परिचय। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे हम लोग। ए लार्ज नंबर ऑफ मोनूमेंट्स were built during the medieval period. King built both religious and secular structures। कहने का मतलब है कि मध्यकालीन भारत के समय कई स्मारक बनाए गए थे। मध्यकालीन भारत के समय कई स्मारक बनाए गए थे, कई मोनूमेंट, लार्ज मोनूमेंट बनाए गए थे, लार्ज मोनूमेंट बनाए गए थे। कहता है कि बिल्ट बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर स्ट्रक्चर। उस समय धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दो प्रकार के स्मारक बनाए गए थे, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष। These comprise monuments, palaces, fort, temple, tombs, haveli, mosque, बावली, एज, स्टेप वेल एंड सराय। कहने का मतलब है जो इस प्रकार से स्मारक है, महले बनाया गया था, किला बनाया गया था, टेम्पल, टॉम्स यानी मकबरे बनाया गया था, हवेली बनाया गया था और मस्क्यू कहे तो मस्जिद बनाया गया था। उस समय ये सारे स्मारक बनाया गया था। द हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट ऑफ द मेडिवल पीरियड आर प्राउडली ऑफ टू काइंड्स। दो कहता है कि ऐतिहासिक स्मारक मेडिवल पीरियड का यानी मध्यकालीन भारत का ऐतिहासिक स्मारक दो प्रकार के हैं, दो तरह के हैं या दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? दो। एक है रिलीजियस मोन्यूमेंट, धार्मिक स्मारक, और दूसरा है सेकुलर मोन्यूमेंट, कहे तो धर्मनिरपेक्ष स्मारक। सेकुलर, सेकुलर मोन्यूमेंट है, सेकुलर, सेकुलर मोन्यूमेंट्स। दूसरा कहता है रिलीजियस मोन्यूमेंट आर आइडेंटिफाई as those building that are built for religious purpose like temple, mosque, church, स्तूप, etc. स्तूप, etc. कहता है कि धार्मिक जितने भी स्मारक है उसका पहचान, आइडेंटिफाई, पहचान जो है, जितने भी भवन बना हुआ है धार्मिक उद्देश्य के लिए, धार्मिक उद्देश्य के लिए, जैसे में लाइक टेम्पल, ये धार्मिक उद्देश्य के लिए बनाया गया, इसको धार्मिक मोन्यूमेंट कहेंगे, रिलीजियस मोन्यूमेंट कहेंगे।
रिलीजियस मोनूमेंट्स। या बात करें हम टेम्पल की या मॉस्क्यू की बात करें या चर्च या स्तूप, ये जितने सारे हैं ये है रिलीजियस मोनूमेंट्स, रिलीजियस मोनूमेंट्स। आगे जो है वाइल, जबकि सेकुलर मोनूमेंट्स जो बना है उसका उद्देश्य क्या था, अदर देन रिलीजियस, अन्य धार्मिक उद्देश्य था, सच एज फोर्ट, दूसरे धार्मिक उद्देश्य माने अन्य धार्मिक उद्देश्य, इसका उद्देश्य था सेकुलर मोन्यूमेंट बनाने का। पहला में इसमें आ जाएगा फोर्ट, किला, दूसरा प्लेसेस, महल, और बाबरी, ये जो है सेकुलर मोन्यूमेंट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? सेकुलर। द मोन्यूमेंट्स आर डेकोरेटेड विथ पेंटिंग, मुरल्स, स्कल्पचर यानी कवरिंग्स, प्रोसेसिंग्स हाई आर्टिसियन वैल्यू। कहने का मतलब है, सुनिए, कि जितने भी स्मारक था वो स्मारक को पेंट के द्वारा और भित्ति चित्र के द्वारा और मूर्ति के द्वारा और कवरिंग चारों तरफ से पेंटिंग करके सजाया गया था। जितने भी स्मारक है सबको सजाया गया था भित्ति चित्र से, पेंटिंग से, जो चित्र बनाया जाता है दीवार पर भित्ति चित्र बोला जाता है, उससे, और मूर्ति से सजाया गया था। कहता है कि उस समय उच्च कारीगर का वैल्यू था, कारीगरी का जो था वैल्यू था उस समय। फॉर इंस्टेंस द टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया exhibit stylish differences। कहता है इसीलिए उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के मंदिर वास्तुकला शैलीगत रूप से अंतर होता है। मंदिर वास्तुकला में शैलीगत रूप से अंतर होता है। उत्तरी भारत में अलग शैली द्वारा मंदिर का निर्माण हुआ, दक्षिण भारत में अलग शैली के द्वारा मंदिर का निर्माण हुआ, अलग अलग शैली के द्वारा। जैसे उत्तर भारत में जिस शैली से मंदिर मस्जिद का निर्माण हुआ उस शैली का नाम था नागर शैली। क्या नाम था? नागर शैली। तो नागर शैली के द्वारा उत्तर भारत में, किस भारत में? उत्तर भारत में मंदिर मस्जिद का निर्माण किया गया। मंदिर मस्जिद का नाम क्या दिया था? इसके बाद सुनिए, द रूलर्स of the period built various architecture monument mainly for the following reason। सुनिए, उस समय के शासक के द्वारा विभिन्न प्रकार के बनाया गया स्मारक, इसका मुख्य रीजन निम्न था। इसका मुख्य रीजन निम्नलिखित था। तो कौन कौन रीजन था? पहला रीजन सुनिए, पहले स्मारक मेडाइवल पीरियड के दौरान क्यों बनाया जाता था? तो इसका पहला रीजन था, जैसे फोर्ट बनाया गया तो क्यों बनाया गया? तो सुनिए, फोर्ट, पैलेसेस एंड टॉम्स यानी किला, महले और मकबरे, ये बनाया गया था एप्रिसाइज अदर ऑफ देयर पावर, यानी अपने पदों को तथा अपनी ताकत को दिखाने के लिए।
अपने ताकत और अपने धन दौलत को बताने के लिए मिडाइवल पीरियड में फोर्ट बनाया गया। मिडाइवल पीरियड में पैलेसेस बनाया गया और उसी समय टॉम बनाया गया। तो टॉम बनाया गया क्यों? क्योंकि उस समय लोग अपने को धनवान और अच्छे पद पर, अच्छे ओहदे पर है, ये दिखाने के लिए, माने धनवान दिखाने के लिए। समझ में बात आया? और दूसरा रीजन था, सुनिए, टावर एंड मोन्यूमेंट्स आर बिल्ट द सेलिब्रेट देयर विक्टोरी इन वार। सुनो, युद्ध के विजय के बाद जश्न मनाने के लिए, युद्ध के विजय के बाद जश्न मनाने के लिए टावर स्मारक का निर्माण होता था। टावर स्मारक का निर्माण होता था। क्या? युद्ध का जश्न मनाने के लिए, युद्ध का जश्न मनाने के लिए, यानी युद्ध में जीत के आता था तो जश्न में, खुशी में टावर का निर्माण करता था। किसका निर्माण होता था? टावर का। हाँ, जय। अब आगे सुनिए, टेम्पल और मॉस्कू इटीसी, मंदिर और मस्जिद आर बिल्ट द शो देयर डिवोशन द गॉड कहे तो ईश्वर, यानी कहता है मंदिर और मस्जिद भगवान के प्रति आस्था बनाए रखने के लिए, भगवान के प्रति आस्था को बनाए रखने के लिए दिखाया जाता था और मंदिर और मॉस्क बनाया जाता था। भगवान के प्रति कितना आस्था है, भगवान के प्रति कितना आस्था है, इसको बताने के लिए उस समय के लोग मंदिर और मस्जिद बनाते थे कि हमारे प्रति भगवान के लिए आस्था बहुत ज्यादा है। समझ में आया? और आगे, they wanted to make their names immortal through their creation। कहने का मतलब है अपने आप को अमर बनाने के लिए, अपने आप को अमर बनाने के लिए और अपने आप को सेलिब्रेशन करने के लिए, अपने आप को अमर बनाने के लिए, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए उस समय मोन्यूमेंट का निर्माण होता था। किसका निर्माण होता था? टैंक्स, कैनाल एंड डग वेल आर बिल्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर सब्जेक्ट। सुनिए, उस समय यानी मिडाइवल पीरियड के टाइम, मिडाइवल पीरियड के समय प्रजा के कल्याण के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए टैंक्स यानी टैंक्स, कैनाल और डक्स बनाया जाता था, यानी प्रजा के कल्याण के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए बनाया जाता था। टैंक्स, बड़ा बड़ा टैंक का निर्माण होता था। कैनाल यानी नहर का निर्माण होता था। और डग माने तालाब और वेल माने कुआं, ये सारे का निर्माण होता था। खोदना, हाँ यहाँ पर चलाते हैं, खोद के तालाब बनता है। तो ये सारे का निर्माण किसके कल्याण के लिए? किसके कल्याण के लिए? प्रजा के कल्याण के लिए। इसके बाद है ईयरली मिडाइवल पीरियड। ईयरली मिडाइवल पीरियड है, कौन है? ईयरली मिडाइवल पीरियड, ईयरली मिडाइवल पीरियड
इसको कहां से कहां तक कहते हैं तो याद रखिएगा 800 से लेकर 1200 ईस्वी तक के बीच के टाइम पीरियड को ईयरली मेडाइवल पीरियड कहते हैं। ईयरली मेडाइवल पीरियड कहते हैं। इसमें याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया 800 से 1200 यानी 800 से 1200। नॉर्थ इंडिया में भारत नॉर्थ भारत में मंदिर, उत्तरी भारत में मंदिर, मैं बताया था आपको उत्तरी भारत में मंदिर। सुनिए, उत्तरी भारत में मंदिर का निर्माण हुआ। उत्तरी भारत में क्या हुआ? मंदिर का निर्माण हुआ। इन द नॉर्थ यानी उत्तर में द नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर वाज पॉपुलर। समझ में आया? उत्तर भारत में नागर शैली में मंदिरों का निर्माण होता था और यह पॉपुलर शैली था। उत्तर भारत में लोकप्रिय शैली जो था वो नागर शैली था, नागर स्टाइल था। कौन स्टाइल था? नागर स्टाइल, नागर शैली था। यानी नागर शैली में उत्तर भारत में मंदिरों का निर्माण हुआ। कोई पूछेगा बताइए उत्तर भारत में जितने भी मंदिर का निर्माण हुआ किस स्टाइल में हुआ, किस शैली में हुआ? नागर शैली में। याद रखिएगा, द स्टाइल वाज डेवलप्ड इन उड़ीसा बिटवीन 10th and 12th सेंचुरी। सुनिए, नागर शैली जो है विकास किया 10वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी में उड़ीसा में नागर शैली का विकास 10वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक। 10वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक। कदादा चंदेल बिल्ट मेनी टेम्पल एट खाजुराहो। चंदेल शासकों ने कई मंदिर खजुराहो में बनाया। कई मंदिर कहाँ बनाया? खाजुराहो में कई मंदिर को बनाया। कौन बनाया था? चंदेल शासक। कौन शासक? इन ऑल देयर आर 85 टेम्पल। 85 मंदिर का निर्माण किया है खाजुराहो में। कितना मंदिर है? 85 खाजुराहो में है। इन द खाजुराहो कम्प्लेक्स, बाप रे, खाजुराहो कम्प्लेक्स जो है, खाजुराहो कम्प्लेक्स जो है उसमें 85 मंदिर है। कितना मंदिर है? 85। समझ में आया? याद रखिए, टेम्पल लाइक द विश्वनाथ टेम्पल, जैसे मंदिर जैसे है विश्वनाथ मंदिर। कौन मंदिर? विश्वनाथ मंदिर। द कंदरिया महादेव टेम्पल, कंदरिया महादेव मंदिर, द कंदरिया महादेव मंदिर एंड द पार्श्वनाथ टेम्पल। कौन? पार्श्वनाथ टेम्पल कहाँ है? खाजुराहो में है। फाइन एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टाइल। और जितने भी ये मंदिर बना हुआ है सब यही स्टाइल यानी नागर स्टाइल में बना हुआ है। किस स्टाइल में? यानी नागर शैली में। याद रखिए आगे, द टेम्पल ऑफ उड़ीसा आल्सो फॉलो द नागर स्टाइल। जो उड़ीसा का मंदिर जो है वो नागर स्टाइल यानी नागर शैली का अनुसरण करता है। उड़ीसा में जितने भी मंदिर है किस शैली में है? नागर शैली में। किस शैली में है? एक प्रश्न और पूछेगा कि बताइए उड़ीसा में जितने भी मंदिर है किस शैली में बनाया गया है? नागर शैली में। किस शैली में? नागर शैली। याद रखिएगा, जैसे द सन टेम्पल कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर एक किस उड़ीसा में है? कोणार्क में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये उड़ीसा में है। ये नागर शैली में निर्माण हुआ है।
किस शैली में निर्माण हुआ है? सम फेमस टेम्पल ऑफ दिस स्टाइल लाइक द मुक्तेश्वर टेम्पल, ये याद रखिएगा, मुक्तेश्वर टेम्पल भी नागर शैली में बनाया गया है। मुक्तेश्वर टेम्पल भी उड़ीसा में है। मुक्तेश्वर टेम्पल कहाँ है? एंड लिंगराज टेम्पल भी उड़ीसा में है। लिंगराज टेम्पल कहाँ है? उड़ीसा में। और लिंगराज टेम्पल भी नागर शैली में बनाया गया है। लिंगराज टेम्पल जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। कहाँ है? याद रखिएगा, भुवनेश्वर में लिंगराज टेम्पल है। और याद रखिएगा सन टेम्पल जो है वो कोणार्क में है। एकदम याद रखिए, लिंगराज भुवनेश्वर और सन टेम्पल कोणार्क। सन टेम्पल कहाँ है? कोणार्क। याद रखिएगा, कोणार्क उड़ीसा में। सन टेम्पल कहाँ है? कोणार्क। याद रखिए। और याद रखिए एक और है जगन्नाथ टेम्पल, ये पुरी में है। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ है? पुरी में। जगन्नाथ टेम्पल पुरी में, उड़ीसा में पड़ता है। आर सम फाइन एग्जाम ऑफ दिस स्टाइल, ये सारे जो है जितना नाम बताए मंदिर का सब जो है नागर शैली में बना हुआ है और सब है उड़ीसा में, नागर शैली में बना है। समझ में आया? क्लियर है? अब आगे हम लोग पढ़ते हैं द टेम्पल ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। राजस्थान और गुजरात के मंदिर के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान और गुजरात का मंदिर सुनिए। द सोलंकी रूलर कंस्ट्रक्टेड मेनी ब्यूटीफुल टेम्पल इन गुजरात। सोलंकी शासक ने गुजरात में कई ब्यूटीफुल कहे तो सुंदर मंदिर का निर्माण कराया था। सुंदर मंदिर का क्या कराया था? निर्माण। कौन शासक है? सोलंकी शासक। कौन शासक? द टेम्पल फाउंड इन गुजरात एंड राजस्थान आर मोस्टली जैन टेम्पल। याद रखिएगा, जो टेम्पल गुजरात में है और जो टेम्पल राजस्थान में है, अधिक से अधिक वो टेम्पल जैन टेम्पल है। अधिक से अधिक कौन टेम्पल है? जैन टेम्पल। तो आपसे पूछेगा प्रश्न कि सबसे ज्यादा यानी अधिकांश तौर पर जैन टेम्पल कौन कौन राज्य में पाया जाता है? तो गुजरात और राजस्थान। गुजरात और आगे सुनिएगा, कहता है they were constructed between the 11th to 13th century। 11th to 13th century, 11वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में सारे जैन टेम्पल यानी उड़ीसा गुजरात में और राजस्थान में निर्माण हुआ था। तो पूछता है कि जैन टेम्पल अधिकांश किस राज्य में? तो गुजरात और आइए द दिलवारा जैन टेम्पल माउंट आबू। आप लोग को पता होगा दिलवारा का मंदिर जैन मंदिर है। दिलवारा का जैन मंदिर जो है ये माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू कहाँ? राजस्थान। माउंट आबू राजस्थान में दिलवारा का जैन मंदिर अवस्थित है। जैन धर्म यानी महावीर भगवान का, महावीर जो थे वो जैन धर्म के संस्थापक थे। These temples were built by the Solankis between the 11th and 13th century। अभी मैंने बताया कि सोलंकी शासक ने 11वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच में मंदिरों का निर्माण कराया। 11वीं शताब्दी से 13th सेंचुरी तक 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक सोलंकी शासक ने जैन टेम्पल का निर्माण कराया था।
इसके बाद सुनिए, देयर आर मेनी टेम्पल इन दिस कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में, इस परिसर में कई टेम्पल है, कई मंदिर है। कई टेम्पल है, कई मंदिर है। दे वेयर मेड ऑफ विथ व्हाइट मार्बल। वे जो है सफेद मार्बल का बना हुआ है, सफेद संगमरमर का बना हुआ है। वह कॉम्प्लेक्स से लेकर मंदिर तक परिसर, कॉम्प्लेक्स से लेकर मंदिर तक परिसर रहने वाला परिसर बीच में गैप ना है, वो परिसर, वो जो है परिसर से लेकर मंदिर तक सब जो बना हुआ है वो सफेद संगमरमर का बना हुआ है। आगे सुनिए, द इंटीरियर ऑफ टेम्पल आर प्लेन बट द एक्सटीरियर आर ब्यूटीफुली कवर्ड स्कल्पचर एंड हैव डिजाइन लाइक फ्लावर्स, plant, tree, there are no tower of the temple. मंदिर को, बाहर की हिस्सा को फ्लावर और ट्री से सजाया गया है, मूर्ति से सजाया गया है, ब्यूटीफुली बनाया गया है, और अंदर का भाग जो है वह प्लेन है। वह क्या है? प्लेन है। बाकी आगे टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? जय जवाहर। टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया।